आज ऑब्जेक्टिव नंबर 5 को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन इज द रेडियाई ऑफ एफ माइनस ओ एंड O2 माइनस आर इन द ऑर्डर ऑफ। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जेड बाई ई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हेयर वी राइट जेड अपॉन ई। दिस इंडिकेट पर इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सर्वप्रथम हम लोग फ्लोरीन का जेड बाई ई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9। The value of Z 9 and the value of electron is 9. 9 by 9 is equal to 1। हम लोग Z और E का वैल्यू निकाल दिए हैं जो 1 आया हुआ है। अब फ्लोराइड आयन में हम Z बाई E का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो Z बाई ई का वैल्यू निकालने के लिए पहले जेड का वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर जेड का वैल्यू 9 है, यहाँ 9 लिख देंगे। ई का वैल्यू जो है 9 में 1 निगेटिव चार्ज है तो 1 ऐड कर देंगे। तो 9 एंड 1 ऐड करिएगा तो 10 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जेड का वैल्यू 9 है और ई का वैल्यू जो है 10 है। डिवाइड करने पर जो जेड बाई ई वैल्यू आएगा 0.9 हो जाएगा आपका। अब जो है ओ का हम जेड बाई ई वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें जेड का वैल्यू 8 है, यहाँ हमने 8 लिख दिया। ई का वैल्यू भी 8 है, 8 लिख दिया। डिवाइड करने पर जेड बाई ई वैल्यू 1 हो गया। यहाँ अब लिखेंगे ओ पर 2 निगेटिव चार्ज है, यहाँ 8 लिख दिया। 8 वैल्यू हो गया जेड का और 8 में 2 ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 0.8 आ जाएगा। 0.8 इज पर इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हम लोग यहाँ इसको और इसको देखेंगे। ये एनायन हुआ और ये एटम हो गया। एनायन का रेडियस होता है जो आपको एटम से बड़ा होता है, तो ये जो है इससे बड़ा है। F माइनस इज ग्रेटर देन F। अब रह गया इसमें और इसमें कौन बड़ा है। जेड बाई ई का वैल्यू जो स्मॉल होता है उसका रेडियस ग्रेटर होता है, साइज ग्रेटर होता है। तो देखिए ये स्मॉल वैल्यू है तो इसका रेडियस जो है इससे बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमने ओ लिख करके 2 निगेटिव डाल दिया इसे, ठीक। अर्थात ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज है जिसको ऑक्साइड आयन कहिएगा, इसका रेडियस ग्रेटर हो गया इससे। अब इसमें और इसमें कंपेयर करना है, इसलिए कि दोनों का वैल्यू 1 आया है। तो इसको कंपेयर करने के लिए हम लोग पीरियोडिक टेबल की ओर मूव करेंगे। अब पीरियोडिक टेबल में एफ और ओ का पोजीशन देखेंगे कहाँ पर है। तो देखिए ये जो है आपको एफ है और ए है ओ है। ये दीज आर प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड। ये लोग सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट है। तो रूल कहता है एटॉमिक रेडियस जो है लेफ्ट टू राइट जो होता है डिक्रीज करता है इन द पीरियड। ये पीरियड हुआ, लेफ्ट टू राइट इधर मूव करने पर आपको एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। तो इसका एटॉमिक रेडियस स्मॉल होगा और इसका ग्रेटर होगा। तो अब यहाँ आप चल रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि यहाँ ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा और इस तरफ फ्लोरीन लिखना पड़ेगा। तो इसका जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर यही होगा। अब देखेंगे कि किसमें जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए में प्रेजेंट है।
अर्थात क्वेश्चन 5 का कंप्लीट आंसर जो है ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सीबीएसई पीएमटी और एमपी पीएमटी 2013 और 1996 लिखा गया है। ये दोनों एग्जामिनेशन जो है आपको नीट में इंक्लूड कर दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट साइज। ऑप्शन ए इज सोडियम आयन, ऑप्शन बी इज मैग्नीशियम आयन, ऑप्शन सी इज क्लोराइड आयन एंड ऑप्शन डी इज फ्लोराइड आयन। अब किसका साइज स्मॉल है इसको सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड बाई ई। हेयर वी राइट जेड अपॉन ई। ऑप्शन ए इज सोडियम आयन। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। Here we write 11. 11 indicate the value of Z. Z का वैल्यू इंडिकेट कर रहा है। तो here we write 11. Now we calculate the value of E, which indicate number of electron in sodium ion. यह सोडियम आयन को इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन का। 11 में 1 पॉजिटिव चार्ज पर घटा दीजिए तो 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। नाउ वी डिवाइड 11 बाई 10 वी गेट 11 बाई 10 वी गेट 1.1। इन सोडियम आयन द वैल्यू ऑफ जेड अपॉन ई इज 1.1. Here we write magnesium ion. We know that the atomic number of magnesium is 12. Here we write 12. 12 indicate the value of Z. Here we write 12 in the position of Z. Here we write the value of E. Now we subtract 12 minus 2, we get 10. We divide 12 by 10, we get a 1.2. 1.2 is per electron effective nuclear charge in magnesium ion. Now we explain chloride ion. Atomic number of chlorine is 17. This indicate the value of Z. Here we write 17. Now we calculate the value of electron in chloride ion. In chloride ion, 1 negative charge present. We subtract 1 in 17. We add 1 in 17, we get 18. We divide 17 by 18, we get 0.94. Last option is F minus. Atomic number of fluorine is 9. The 9 is value of Z. Here we write 9. Here we write the value of E in fluoride ion. Here negative charge, we add 9 plus 1, we get 10 and divided by 9 by 10 we get 0.9. Question asked, which of the following has the smallest size? The greater value of Z by E indicate a smaller size of ion or atom. We see greater value of Z by E of magnesium, which is 1.2. Therefore,
magnesium is smallest size in the following option, the answer will be B. देखिए हिंदी में समझा देते हैं। जिसका Z/E वैल्यू अधिक होता है उसी का साइज जो है सबसे छोटा होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट साइज। तो Mg का वैल्यू जो है सबसे बड़ा है, जिसको मैग्नीशियम आयन पढ़ते हैं हम लोग, 1.2 है, सबसे अधिक है, इसीलिए इसका साइज सबसे छोटा होगा, इसलिए 6 का सही आंसर बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है CBSE PMT 1996 में आया हुआ है। यह भी नीट का एक अंग हो गया है इस समय। अब जो है देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट। उसका ठीक अपोजिट है यार। ऑप्शन उसमें जो है इसमें भी दिए गए हैं, केवल एक चेंज कर दिया गया है। इसमें जो है मैग्नीशियम के जगह पर सल्फाइड लिख दिया गया है। सेम क्वेश्चन है, अपोजिट आंसर है। क्वेश्चन आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट Z/E of all option. Here we write Z/E. First option is chloride ion. Atomic number of chlorine is 17. It is a value of Z. Here we write Z value which is 17. Here we write the value of electron in chloride ion. Here one negative charge. We add 17 plus 1 and we get 18. Divided by 18 we get 0.94. Here value indicate 0.94. Now option B is sulfide ion. We know that atomic number of sulfur is 16. Here we write 16. This value indicate Z. Here we write 16. In sulfide ion, 2 negative charge present. We add 16 plus 2, we get 18. Now we divide 16 upon 18. 16 upon 18 we get 0.88. Third option is sodium ion. Here we write sodium ion. Atomic number of sodium is 11. 11 is the value of Z. Here we write 11. Now we write here the value of E. In sodium ion, the value of E we get 11 minus 1 is equal to 10. We divide 11 by 10, we get 1.1. Last option is fluoride ion. Atomic number of fluorine is 9. Therefore, we write here 9. Here we write 10. We get 9 plus 1 is 10. The value of Z/E is equal to 0.9. The value of Z/E in all options, we see the value of 0.88 is very small. We know that the value of Z is small, the size is greater.
कहना चाह रहे हैं कि Z/E का वैल्यू जिसका सबसे कम होगा उसका साइज या रेडियस जो है सबसे बड़ा होगा, ठीक उसके अपोजिट होगा। इसमें देखिए यहाँ पर इसका साइज सबसे छोटा है, इसका जो और इसका Z/E का वैल्यू छोटा है, इसलिए इसका आकार जो है सबसे बड़ा होगा। तो ऑप्शन जो है आपको बी इसमें सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है एम्स में आया है 1982 लिखा हुआ है, एंड दिल्ली प्री मेडिकल टेस्ट 1982, दोनों एक ही सारे एग्जामिनेशन में आए हैं। ये दोनों एग्जामिनेशन जो है नीट में इंक्लूड हो गए हैं। का क्वेश्चन कह रहा है विच हैज द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, किसका मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस है उसको कैलकुलेट करना है। ऑप्शन ए इज एल्युमिनियम, ऑप्शन बी इज सिलिकॉन, ऑप्शन सी इज फास्फोरस एंड ऑप्शन डी इज मैग्नीशियम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी select these are present in periodic table and किस जो है आपको पीरियड में प्रेजेंट है। तो देखिए ये मैग्नीशियम है, फास्फोरस, सिलिकॉन और एल्युमिनियम है। ये सभी लोग जो है पीरियडिक टेबल के आपको तीसरे पीरियड में प्रेजेंट है। ये मैग्नीशियम जो है सेकेंड ग्रुप में है, यहाँ पर हमने लिख दिया Mg। एल्युमिनियम जो है 13 ग्रुप में है, सिलिकॉन जो है आपको 14 में आते हैं और जो है फास्फोरस जो है 15 में आते हैं। ये पीरियड है ना। हम लोग पढ़ते हैं इन ए पीरियड एटॉमिक रेडियस decreases from left to right in the periodic table. Atomic radius decreases left to right in the periodic table. तो ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, तो इसका एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा, इससे इसका छोटा होगा, इसका छोटा, सबसे छोटा इसका हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पर विचार करेंगे हम लोग। विच हैज द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, किसका मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस था, किसका एटॉमिक रेडियस सबसे अधिकतम है पूछ रहा है। तो ये जो है सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस होगा, इसलिए कि ये लेफ्ट पड़ता है, ये राइट। तो आपका आंसर इसमें जो होगा आपको डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 लिख देंगे। क्वेश्चन 9 जो है IIT JEE 1990 और दिल्ली कंबाइंड इंजीनियरिंग 2006 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, द साइज ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। जो ये स्पीसीज जो दी गई है वे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा सही है आपको खोजना है साइज के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट Z/E। Here we write Mg 2 plus, we write here 12 by 10, 2 positive charge here present, therefore we subtract 12 minus 2 we get 10, we divide 12 by 10 we get 1.2. Now we write sodium ion. Atomic number of sodium is 11. Here we write 11 by 1 positive charge. Therefore here we write 10. 11 minus 1 is equal to 10. We divide 11 by 10. We get 1.1. Now we write fluoride ion, and atomic number of fluorine is 9. Here we write 9
and number of electron in fluoride ion 10, we divide 9 by 10, we get 0.9. Aluminium 13 upon 13 is equal to 1. हम लोग जानते हैं कि जिसका Z/E वैल्यू सबसे बड़ा होता है उसका साइज जो है छोटा होता है। तो देखिए सबसे बड़ा वैल्यू इसका है, तो सबसे साइज छोटा इसका हो जाएगा, इसके बाद इसका नंबर आएगा ना, तो इसका वैल्यू छोटा है तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, इससे Na प्लस हो गया। इसके बाद इसका है ना और इसका है, तो इन दोनों में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तब देखेंगे कि इसको पहले लिखेंगे, इसको इससे वैल्यू 1 है लेकिन ये आयन में है ये, तब ऑर्बिट निकालेंगे किसमें कितने ऑर्बिट होते हैं। तो देखिए इसमें जो है आपको 2 ऑर्बिट होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो जाएंगे। अब इसमें कितने ऑर्बिट होते हैं देखिए, 3 ऑर्बिट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। थर्ड ऑर्बिट में जो है आपको 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका साइज जो है इसी तरह से बड़ा है, इसीलिए इसको पहले ना लिख करके इसको अब लिखेंगे, इसके बाद ये लिख देंगे इसे। अब मिलाएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है इसमें सही दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए जो है सही है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द आयोडीन स्पीसीज। आयोडीन स्पीसीज दिए गए हैं, इनका करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज जो है खोजना है आपको, कौन सा सही है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी रेडियस जो है आपको एनायन की होगी, आयन। इसके बाद जो है एटम की होती है उसके, एटम। इसके बाद केटायन की होती है, ठीक, केटायन। तो अब देखेंगे कि इसमें आयोडीन है, तो एनायन किसको कहा जाता है, जिस पर निगेटिव चार्ज हो। तो निगेटिव चार्ज यहाँ हमने लिख दिया, ठीक। इसके बाद एटम, जिस पर निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं हो, तो यहाँ पर हमने आई लिख दिया। इसके बाद केटायन का मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो। अब हमने बोर्ड पर देखिए लिख दिया है ना, ये ऊपर फार्मूला है, नीचे वाले ऑप्शन लिख दिए। तो अब देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए डी आंसर मान लीजिए इसे। चलो हो गया।